हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1000 MCQ करने वाले हैं पॉलिटी के, जो कि सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को कितने भाग में बांटा गया है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये भाग 25। भारतीय संविधान को भाग 25 में बांटा गया है। जो मूल संविधान को बांटा गया है दोस्तों, ये 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन जो 25 भाग है दोस्तों ये टोटल में है, जो कि तीन भाग जो है जोड़ा गया है, वो संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो जो जोड़ा गया है वो भाग को हम डिस्कस कर देते हैं। तो 9 का ए भाग जोड़ा गया है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है 9 का ए भाग। 9 का बी भाग जो है वो सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति से संबंधित है। सहकारी समिति से संबंधित है। और 14 का ए जो है ये अधिकरण से संबंधित है। अधिकरण, राज्य के अधिकरण से संबंधित है। अगला नंबर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है। तो ये भाग 20 में है। भाग 20 में है। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो 368 आर्टिकल के तहत संविधान में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई भी कानून को हम जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं। हम लोग तीनों चीज कर सकते हैं 368 आर्टिकल के तहत। अगला नंबर है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया। तो मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में दिया गया है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो ये भाग 4 के ए में दिया गया है। भाग 4 के ए में दिया गया है। मौलिक जो कर्तव्य है, ये टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और ये भाग 4 ए में है। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो 51 का ए है। 51 का ए आर्टिकल में मूल कर्तव्यों की विवरण दी गई है और मूल कर्तव्य जो कि 11 है टोटल। अगला नंबर है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो जनता को गारंटी मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो भाग 3 में मूल अधिकार, जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। अगला नंबर है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित भाग है वो कौन सा भाग है। तो ये भाग 9 का ये है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। अगला नंबर है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। इनका आपको सही आंसर देना है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। इनका जो सही आंसर होगा वो भाग 21 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अगला नंबर है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं किस भाग में है। इनका जो करेक्ट आंसर आपको देना है, इनका जो सही आंसर है ये भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। अगला नंबर है संविधान का भाग 1 संबंधित है। तो संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है
वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो इनका जो सही आंसर है ये अधिकरण है, जो कि भाग 10 में नहीं है। अधिकरण जो है ये भाग 14 का ए में है। भाग 14 का ए में है अधिकरण। और उसके अलावा सहकारी समिति जो कि भाग 9 का खा में है। और नगर पालिका जो कि सही सुमेलित है, ये भाग 9 का का में है नगर पालिका। और पंचायतें जो कि भाग 9 में है, ये भी सही है। इनमें जो सही मिलान नहीं है वो अधिकरण जो कि भाग 14 में दिया गया है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो संबंधित है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला नंबर है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगला नंबर है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। नागरिकता। नागरिकता जो कि भाग 2 में दिया गया है, जो कि सही है। संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो कि भाग 7 में नहीं है, भाग 1 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। और नगर पालिकाएं भाग 9 का ए में है, जो कि सही है। निर्वाचन जो कि भाग 15 में है, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। ये संघ राज्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है। और इनका जो भाग है वो भाग 1 है। अगला नंबर है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका आपको सही उत्तर ढूंढना है, दोनों को मिलाना है एक दूसरे से जो संबंधित है। तो भारतीय संविधान भाग 9, तो भाग 9 जो संबंधित है ये पंचायत से संबंधित है। तो ये ए हो जाएगा, पंचायत से संबंधित है। और भारतीय संविधान भाग 8, भाग 8 जो संबंधित है ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 जो संबंधित है ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। तो इनके लिए बी हो जाएगा। फिर सी का है, भारतीय संविधान भाग 4A। तो भाग 4A जो संबंधित है ये किनसे है? तो ये मूल कर्तव्य से है। मूल कर्तव्य से भाग 4A सुमेलित है। तो इनके लिए हो जाएगा, सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान भाग 9 का जो है ये नगर पालिका से, तो इनके लिए जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो देखते हैं, नागरिकता संविधान का भाग 2 जो कि सही है। मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A ये गलत है, 6A नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A है, 4A है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। और ये राज्य जो कि संविधान का भाग 6 ये सही है, सही सुमेलित है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 का ए में है ये सही है। राज्य जो कि भाग 6 में है ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल
ये भाग 6 में नहीं है, ये भाग 5 में है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो कि भाग 14 में है। अगला नंबर है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 किससे संबंधित है? इनका आपका सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, ये भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, भाग 16। अगला नंबर है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है कूट की सहायता से। तो संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। 15 तो ए का 4 हो जाएगा। फिर बी का देखते हैं, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इससे संबंधित है भाग 16। तो इनका भाग 16 इनसे संबंधित है। बी का 3 हो जाएगा। और संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग जो 17 संबंधित है वो आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भाग 17 जो संबंधित है आधिकारिक भाषा से संबंधित है, इसलिए सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? तो ये आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, इसलिए 1 हो जाएगा। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 17 जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 15 जो है जो कि निर्वाचन से संबंधित है, इसलिए इनके लिए जो सही कूट होगा वो 4321 होगा। 4321 कहाँ पे है? यहाँ पे देख लीजिए 4321 जो है वो 4321 ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग। तो एक जो नया भाग है वो कौन सा है? संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया ये भाग 9 का ए है, जो कि 1992 के 74वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। और ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। अगला नंबर है संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 5 में है, संघीय कार्यपालिका। अगला नंबर है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में किया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। तो इनका जो सही आंसर होगा ये भाग 4 में किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला नंबर है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान? इनके लिए जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 169 में है। अगला नंबर है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में जो अनुसूची है ये कितनी अनुसूची है? तो ये 12 अनुसूची है। और पहले जो अनुसूची थी ये 8 थी, मूल जो थी ये 8 थी। और जो वर्तमान में है ये 12 अनुसूची है। अगला नंबर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एससी। एससी जाति के लिए ये आर्टिकल 338 संबंधित है।
अगला नंबर है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो ये 8 अनुसूची थी। अगला नंबर है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिलों परिषद से है। इनका आपको सही आंसर देना है कि एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। इनका जो सही आंसर आपको देना है, इनका जो सही आंसर होगा ये 6ठी अनुसूची है, जो कि स्वशासी जिला परिषद से है। अगला नंबर है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 29 विषय है। अगला नंबर है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है। 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला नंबर है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? इनका आपको सही आंसर देना है। ये त्रिपुरा में लागू होते हैं। अगला नंबर है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है 6ठी अनुसूची, जो कि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। अगला नंबर है भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किस सूची में है, अनुसूची में है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये 5वीं अनुसूची में है, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण विशेष उपबंध से संबंधित है, 5वीं अनुसूची। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। तो अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 39 का ए है, जो कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, तो ये सही है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 जो कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण की बात कही गई है ये अनुच्छेद 50 में कही गई है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण का बात कहा गया है।